हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। इसमें है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके पहले तो जीरोज फाइंड करिए, उसके बाद करें एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। उसके बाद जो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप है उसको आप वेरीफाई करिए। तो आइए पहले इसके जीरोज हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे 8 1 जा 8, पहले a में c का मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 जा 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो आपको पता है 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे लिखेंगे 4 माइनस 2, ये 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 और x बाहर करेंगे माइनस 8। फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा। तो 8 का ऐसा फैक्टर करना है, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाए और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो b के इक्वल मतलब 2 हो जाए। तो यहाँ अगर सब माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर प्लस है तो ऐड करने पर। तो 4 2 जा 8 और 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। देखो इसके इक्वल आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, और जहाँ 2 है वहाँ 2 ना लिख के 4 माइनस 2 लिखना है। 4 माइनस 2 मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन आपको x दिख रहा होगा, यहाँ x की पावर 2 है, एक x कॉमन होगा, एक x बचेगा, ये x यहाँ गया तो माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और माइनस 2 4 जा 8 तो 4 हो जाएगा। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 2। अब इस तरह से अगर आप जीरोस देखेंगे तो माइनस 4 है, उधर ट्रांसफर होगा तो x इक्वल टू 4 हो गया, और ये प्लस 2 है, उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से जीरोज आ गए। जीरोज आर 4 एंड माइनस 2, ये दोनों जीरोज आपके आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप, पहले कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे। we know that now sum of zeros, अब सम ऑफ जीरोज का फार्मूला आप जानते हैं। सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। बी क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और ये एक कांस्टेंट नंबर होती है c, जिसको हम लोग c बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x के साथ जो है इसको क्या बोलेंगे b, एक्स स्क्वायर के साथ जो है a, और ये कांस्टेंट टर्म को c बोलेंगे। मतलब b है कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c आपका एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब सम ऑफ जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज, ये आपके जो जीरोज है इनका सम करिए 4 और 4 का और माइनस 2 का सम करिए, 4 और माइनस 2 को सम करिए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 2, यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस 2 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1। अगर कोई कोफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 2, और इधर देखेंगे माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स था माइनस 2, एक्स का कोफिशिएंट था माइनस 2, तो माइनस तो ये फार्मूले वाला माइनस हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया ब्रैकेट में माइनस 2 अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 1 तो अपान में 1 हो गया। अब देखो ये भी माइनस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस प्लस 2, और ये भी 4 में 2 माइनस होगा 2, और इधर भी प्लस 2 ही है। LHS इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अभी प्रोडक्ट आप भी आपको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसका फार्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। अब सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करिए 4 और -2 का, तो 4 मल्टीप्लाई -2। और यहां पर सी की वैल्यू कितना है? -8, तो -8 अपॉन ए की वैल्यू कितना है? 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस लगा तो माइनस लगाओ, और -8 अपॉन 1 का मतलब -8। यहां भी क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो जीरोज है, जीरोज का जो रिलेशन है और कोफिशिएंट का, ये दोनों सेम आ रहा है। देखिए जब हम सम ऑफ जीरोज के तो फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब आप सम ऑफ जीरोज किए, दोनों जो जीरोज हैं उसका सम किया, तो जो फार्मूला होता है वो दोनों के आगे इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरह से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर आप मैसेज करके कमेंट में बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।